समस्याएं हैं किसानों की? अब ढेर। 700 किसान मरे हैं बॉर्डर पे। हाँ उसकी समस्या है, ढेर। याद आती है किसानों की दिक्कत। अब की बार नहीं करेंगे गलती? गलती करेंगे फिर भोगेंगे। भोगेंगे। हाँ हम तो वोट जीव देंगे, जो देख वोट देंगे, तेरा भिन्ना याद करेंगे, 750 किसानों को याद करेंगे जी। वोट मारने जाओगे, मोहर मारने जाओगे, जीप जा। अभी तक कौन किसान है नहीं जी। हम फिर डूब कर मर जाओ जब कभी वोट हमने भाजपा की दी। उसको ये कहेगा भाई तू वोट लेकर करेगा क्या? हाँ। वो ये कहेगा मैं सरकार में तू करेगा क्या जब सरकार तेरी मानती नहीं। हाँ। हमने संजीव बालियान को कहा, संजीव बालियान मेरा क्लास फेलो है, मेरी गैल पड़ा संजीव बालियान जी। मैंने उसको कहा था भाई अब सरकार में बात रखो किसान की, कह लेगा वहाँ हमारी चलती नहीं। 13 महीने का जो अपमान हुआ किसान का, उसको नहीं भूलेगा किसान। उन पे अपने नमक की थैली पे भी अपने फोटो, अनाज के पैकेट पे भी उनके फोटो, सब चीज़ों पे उनके फोटो है, लाइन में लगा दिया, देश को भुखमंगा बना दिया उन्होंने। हमारे गन्ने का 400 रुपये रेट कहा था बीजेपी सरकार ने, 400 रुपये क्विंटल का रेट दो। ऐसे किसानों का अपमान कियागा, किसानों को भिखमंगा बना दियागा। तो किसान सम्मान निधि की बात कर रहे, किसान अपमान निधि है। किसानों की पंचायत ये कह रही है किसान अपना मान सम्मान बचावे जरूर, और वो मान सम्मान गठबंधन में सुरक्षित है। इनको दिख रहा गठबंधन में सुरक्षित है। गलती हुई है? हाँ। किससे? काट तो रगड़ दिया। इससे पहले चुनाव में जो है उसका चुनाव हुआ था एमपी का, तो यहाँ से इस क्षेत्र का जो नेता हुए थे, किसान नेता, यहाँ चौधरी अजीत सिंह सबसे बड़े मान्य जात थे। तो ये ऐसी बहुड़ी जात है, इन्होंने तो अपने चौधरी अजीत सिंह को हरा कर और अगर घरों भेज दिया, घरों भेज के भी और उसे ऊपर ही भेज दिया। लेकिन छाड़ में हम नीतियाँ जरूर जान गए थे कि बीजेपी की नीतियाँ क्या है। तो बीजेपी की नीतियों को देखते हुए बीजेपी में गए। फिर मुजफ्फरनगर ज़िले का एक गांव जिसका नाम सिसोली है, और सिसोली किसानों की राजधानी माना जाता है, और मैं फ़िलहाल इस किसानों की राजधानी सिसोली में ही हूँ। और यहाँ पर एक पंचायत चल रही है, चुनावी मुद्दों को लेकर चुनावी चर्चा यहाँ चल रही है। हुक्का भी है और हुक्का पीने वाले भी। यही तय करेंगे सन 2022 के चुनाव को दिशा देंगे, और आने वाली सरकार तय करेंगे। क्या सोचते हैं, कुछ क्या बताएंगे 2022 के चुनाव को लेकर। मेरे साथ में यहाँ अभी जिनके हाथ में हुक्का है, ये लाठियान खाप से हैं, वीरेंद्र सिंह इनका नाम है, और जो जस्ट अभी जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं उनकी बराबर में बैठे हैं पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह आर्या तितावी से, और इधर अरुण साहब बैठे हैं, ये अरुण साहब हैं, ये भी बालियान खाप से हैं। तो तमाम तरीके के लोग यहाँ हैं। और जब एक समय ये था कि किसान महापंचायत 5 सितंबर की होने के बाद एक मोड़ लिया किसानों ने, दो तरफा से 2 खेमे किसानों के नज़र आने लगे, और एक खेमा था जो किसान बिल के पक्ष में था, दूसरा खेमा था जो किसान बिल के विरोध में था। इसी खेमे में से बालियान खाप था। बालियान खाप ने प्रमुखता दिखाई, और फिर दोबारा से जो है अपने किसान यूनियन के जो लोग थे उनमें आकर शामिल हुए। और अब सबसे मेन जो भूमिका निभाने वाली है ये बालियान खाप ही है, क्योंकि बालियान खाप के 84 गांव माने जाते हैं। ऐसे ही 84 गांव बालियान खाप के माने जाते हैं। और बालियान खाप से भी अलग यदि बात की जाए तो किसानों की, किसान को एक बड़े ऊँट के रूप में माना जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं किसानों को बड़े ऊँट के रूप में। ये ऊँट किस तरफ बैठेगा ये किसान बताएंगे, और आने वाले वक्त भी तय करेगा कि ऊँट किस तरफ बैठा है। तो सबसे पहले मैं लाठियान खाप के जो चौधरी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इनसे बात करता हूँ। आप लाठियान खाप से हैं और वीरेंद्र सिंह जी आपका नाम है। चौधरी साहब ये बताएं कि आज सिसोली में आए हैं तो चुनावी चर्चा चल रही है, तो क्या चर्चाएं चल रही थी? किसान के विषय में ही चल रही चर्चा। हाँ। किस तरह से किसान अपनी जान बचावे। हाँ। तो क्या उचित रास्ता अपनाएंगे किसान। हाँ। उचित रास्ते से क्या मतलब है? अब क्या भूल नहीं करने का। पहले गलती हुई है? फिलहाल की बात कर रहे हैं आप? पहले गलती हुई है?
उसे छोड़ दो आप। हाँ, आपका भूल नहीं करने की। अब की बार भूल नहीं करेंगे। वोट पलट जाएगा कहीं? बिल्कुल पलटेगा। पलटेगा? पलटेगा। किधर को लगता है? तो राजनीतिक गठजोड़ मतलब जो है चलते रहेंगे। ये किसानों के ना लाठियान काफ से थे हमारे साथ में वीरेंद्र जी, और कह रहे थे कि अब की बार भूल नहीं होगी। भूल उन्होंने बताया नहीं खुल के, लेकिन समझदार हैं हमारे दर्शक भी और समझदार हैं लोग, समझ गए हैं कि कहाँ गलती हो गई थी पिछली बार। मेरे साथ में अभी विजेंद्र आर्य जी हैं। विजेंद्र आर्य जी को राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव है और पहले बीजेपी में थे। बीजेपी का ये जिला अध्यक्ष भी बाहर संभाल चुके हैं। सबसे पहले विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत जी। तो किस तरह से देख रहे हैं 2022 का चुनाव? 2022 का चुनाव देखना क्या है, स्थिति परिस्थिति तो ऐसा है, हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा। लेकिन 2000 का जो चुनाव किसान देख रहे हैं वो तो किसानों की ताकत के ऊपर बात है कि कितनी अपनी जाट कम्युनिटी, दूसरी बिरादरी कम्युनिटी या किसान कम्युनिटी को कितना जोड़ पाए ये। अगर ये ठीक ठाक से जोड़ पाए तो सफलता की ओर है। तो किस तरह से, जैसे आप बीजेपी में भी पहले रहे हैं, बीजेपी को सपोर्टर रहे हैं आप एक तरीके से, तो बीजेपी की नीतियों को देखकर आप बीजेपी में गए होंगे? नहीं, हाँ, बीजेपी की नीतियों को देख के मैं सन 91 में, हाँ, 91 में तो हम नीतियाँ नहीं जानते थे। 91 में तो हम यहाँ से विरोधाभास में कि भाई ये प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं, MP के MLA का मुझे इनके खिलाफ जाना था। हाँ, तो लेकिन हाँ 91 के बाद में, 91 के चुनाव लड़ने के बाद में हमने लड़ा, फिर 93 में लड़ा, 96 में। हाँ, लेकिन 96 में हम नीतियाँ जरूर जान गए थे कि बीजेपी की नीतियाँ क्या है। हाँ। तो बीजेपी की नीतियों को देखते हुए बीजेपी में गए। फिर तो पहले नीति अच्छी थी? नहीं, नीति तो पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी है। हाँ। लेकिन समस्या एक आ रही हाँ, कि नीति थोड़ी सी सरकार ने भी गलती करी हाँ, कि जो नीतियाँ उन्होंने लागू करी में फॉलो नहीं कर पाए। हाँ, तो जो फॉलो ना कर पाए, मैं लिए यही था जो किसान आज आपके सामने मुखालिफ में बोल रहा। इससे पहले चुनाव में जो है उसका चुनाव हुआ था MP का, तो यहाँ से इस क्षेत्र का जो नेता हुए थे, किसान नेता, यहाँ चौधरी अजीत सिंह सबसे बड़े माने जाते थे। तो ये ऐसी बहुड़ी जात है, इन्होंने तो अपने चौधरी अजीत सिंह को रह कर और अगर घरों भेज दिया, घरों भेज के भी और उसे ऊपर ही भेज दिया। अच्छा, इतने भोले तो ये भी, ये कहीं तो रहे नु, इनके आगे तो कोई गुड़गुड़ी सी बजा दे नहीं, इनको पता नहीं क्यों पीछे लग जाए किसी के। ऐसा अब की बार गलती तो नहीं करेंगे? ये तो गलती करे फिर भी नहीं मानना है, इन्हें रोकेगा कौन? सब मींड को तो लिया किसी ने आज लो। एक दरगाह 4 कूद जगह, 4 दरगाह 4 कूद जगह। ये ठीक है, ये सभी लोग मेरे सामने बैठे, अगर मेरी बातों से इन्हें गुस्सा हो तो ये गुस्सा नहीं आना चाहिए, इन्हें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए इन बातों से। तो कि अपने संगठन को जी, हमारे साथ में अभी और लोग भी हैं। देखिए हमारे साथ में लगभग इनकी उम्र रही होगी कि इनकी 80-90 साल उम्र है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को वोट भी दिया होगा और बहुत सारी इन्होंने जो है पंचवर्षीय योजनाएं भी देखी होंगी। देश की भी स्थिति देखी होगी और प्रदेश की भी स्थिति देखी होगी। चाचा, आपका नाम? गजय सिंह। गजय सिंह जी, तो लगभग आपने 25-30 जो है योजनाएं देख ली होंगी पंचवर्षीय। तो कितने ही सारे आपने विधायक भी बदले होंगे, MP भी बदले होंगे। बदले बहुत। तो अब की बार भी बदलेंगे? हम चाहो बदले के ना के। हाँ, तो क्यों बदलेंगे? क्या कुछ गलती हुई है? हाँ, किससे? काश्तकार तो रगड़ दिए। अच्छा, हाँ, तो काश्तकारों की वजह से आप मतलब दुखी हैं? काश्तकार, किसान परेशान है? ढेर। अच्छा, हाँ, तो समस्याएं हैं किसानों की? हम ढेर। 700 किसान मरे हैं बॉर्डर पे। हाँ, उसकी समस्या है, ढेर। याद आती है किसानों की दिक्कत। अब की बार नहीं करेंगे गलती? गलती करेंगे फिर भोगेंगे। हाँ जी, देखिए कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं कि भावुक हो जाते हैं किसान अपनी स्थिति को देखकर। और जैसे किसान बॉर्डर पर पहुंचे थे, लगभग 13 महीने का संघर्ष रहा और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है। इसी चीज़ को लेकर ताऊ हमारे साथ में भावुक हो गए, जवाब दिया बहुत अच्छा। अभी बात कर लेते हैं जी सर, जैसे कि सन 2022 का चुनाव भी है जी। और पहले चरण में ही मुजफ्फरनगर का नंबर आ गया। चरण में आ गया जी। अब स्थिति जो किसानों की तय कर रही है जी। राजनीति के साथ साथ, जी।
वो सिसोली तय कर रही है। जी। तो सिसोली में किसानों की ये पंचायत क्या कह रही है, कुछ बताएंगे? ये किसानों की पंचायत ये कह रही है किसान अपना मान सम्मान बचावे जरूर, और वो मान सम्मान गठबंधन में सुरक्षित है। इनको दिख रहा गठबंधन में सुरक्षित है, क्योंकि हमारे लीडर गठबंधन वाले ही है, उसे अपने मान सम्मान बचाने के लिए वहाँ निगाह कर रहे हैं। तो किसानों की भी सहायता बता रही है कि डबल हुआ है आपका मूल्य, आपकी इनकम डबल हुई है, आपको सम्मान निधि भी मिली है, आपको तमाम चीज़ें बता रही है सरकार। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार, इससे अच्छी सरकार कौन सी दिख रही है? किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, किसान अपमान निधि है। कैसे? किसानों को अपमान कियागा, किसानों को भिखमंगा बना दियागा, तो 2,000 रुपये दे रहे। अरे हमें अपने फसल का उचित मूल्य दो, हमें अपनी फसल का उचित मूल्य दो, गन्ने का हमें सही रेट दो। हमें 2,000 रुपये नहीं चाहते, हम वापस कर देंगे 2,000 रुपये जितने भी आए। हमें हमारे गन्ने का 400 रुपये रेट कहा था बीजेपी सरकार ने, 400 रुपये क्विंटल का रेट दो। हमें सम्मान निधि नहीं चाहती, अपमान निधि है वो तो। हमको हमारी फसल का उचित लाभकारी मूल्य मिले, उसी में किसान का हित है। धीरे धीरे तो बढ़ा रही है, 25 रुपये तो बढ़ाए किसानों ने। ये धीरे धीरे किसान ने इस देश को भिखमंगा बना दिया। इन्होंने लाइन में लगा रहे, लॉलीपॉप दे रही, उन पे अपने नमक की थैली पे भी अपने फोटो, अनाज के पैकेट पे भी उनके फोटो, सब चीज़ों पर उनके फोटो है। लाइन में लगा दिया, देश को भुखमंगा बना दिया इन्होंने। इनकी यह नीति ठीक नहीं है, गलत नीति है। तो किसान को उसका, लोगों को उनका रोजगार दिया जाए, उन्हें भीख क्यों दे रहे? भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए ना, भीख नहीं चाहिए। बच्चों को रोजगार दो, उनको काम दो, मजदूरों को काम दो, उनको भीख क्या दो? तो अब की बार जब यहाँ पे मौजूदा सरकार के लोग वोट मांगने के लिए आएंगे आपके घर पे, कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, तो क्या कुछ कहेगा किसान? नहीं, किसान उनको बुझेगा। किसान जो बीजेपी के लोग हैं उनसे तो बात तो करेगा। वैसे तो आ नहीं रहे थे बीजेपी के लोग, लेकिन उन्होंने यो किसान बिल वापस करके थोड़ा अपना रास्ता खोल लिया बीजेपी के लोगों ने, यो किया है इन्होंने। लेकिन किसान जो अपमान सह का आया, उस अपमान को नहीं भूलेगा किसान। 13 महीने का जो अपमान हुआ किसान का, उसको नहीं भूलेगा किसान, भूलने का नहीं भूलेगा। तो क्या सवाल होंगे अब की बार? अब की बार जैसे वोट मांगने प्रत्याशी आपके घर पे आएगा, जी। वो कहेगा ये रहा मेरा चुनाव चिन्ह, जी। और इस पे मोहर लगानी है, पहले की तरह हमें जिताना है। जी। तो क्या कहेगा किसान, क्या सवाल होंगे? किसान उसको ये कहेगा, भाई तू वोट लेकर करेगा क्या? हाँ, वो ये कहेगा मैं सरकार में तू करेगा क्या जब सरकार तेरी मानती नहीं? हाँ, हमने संजीव बालियान को कहा, संजीव बालियान मेरा क्लास फेलो है, मेरी गैल पड़ा संजीव बालियान जी। मैंने उसको कहा था भाई अब सरकार में बात रखो किसान की। क्या लगा वहाँ हमारी चलती नहीं, जब चलती नहीं तुम कर क्या रहे हो वहाँ? फिर इस्तीफा दो। उनको ये कहेगा किसान जब तुम्हारी चलती नहीं तुम क्या करोगे? वोट लेकर अपने घरों बैठो, ये कहेगा किसान। अच्छा, तो गंभीर समस्या हो गई। हाँ, गंभीर। बालियान का साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए भाई सुनो, तो साथ देने की बात नहीं, साथ दिया बालियान ने, उसका 2 बार साथ दिया। उसके ठप्पे लगाए गांव में हमने, उसका ठप्पा मारा गांव में हमने संजीव बालियान का। लेकिन उसने किसानों के बारे में सोचा क्या? किसानों की एक बार भी बात नहीं रखी उसने। सेंटर में उसको रखनी चाहिए थी, वो कैबिनेट में मंत्री था, क्यों नहीं रखी उसने? उसकी गलती नहीं है। तो किसान पर जवाब है, किसान पर क्या जवाब नहीं है? सब चीज़ों के जवाब है। नहीं, उन पर भी जवाब है। हाँ, सिसोली में एक घटना घटी थी, क्या? कुछ लोगों ने, किसानों ने जो है विधायक साहब की गाड़ी रोक ली थी, षड्यंत्रकारी मामला था। किसानों के संगठन तोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, और तभी जवाब दिया था, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए वहाँ। रात में ही जवाब दिया था कि आप भी वही है और मैं भी वही हूँ। कब न समझे? ये किसानों को तोड़ने के षड्यंत्र थे और कुछ नहीं था। ना कहीं किसी का कोई अपमान करा, ना कहीं कोई किसी की ऐसी बात थी। जी जी, जीप कम नहीं था जब तक सिसोली में थाने में आया था वो विधायक के प्रकरण में, तो उसने बोला मैं कम नहीं, तो कम नहीं आ जाता चौधरी के सामने दिखाते कम है, फालतू है। हम तो वोट जीप देंगे, जो देख वोट देंगे, तेरा भिन्ना याद करेंगे, 750 किसानों को याद करेंगे जी। वोट मारने जाओगे, मोहर मारने जाओगे, जीप जा। अभी तक कौन किसान है नहीं जी, हम फिर डूब के मर जाओ जब कभी वोट हमने भाजपा की दी। क्लियर है, हम तो 13 भिन्न आंदोलन में रहे, 750 किसान मर रहे। एक 80 भी गड्डी का मोदी ने बता दो, एक भी 80 गड्डी हो, नाम भी लिया हो किसानों का। हम तो वोट सब कहे जी, जितने हमारे किसान भाई है बड़े हैं, जितने भी हाथ जोड़ गए भाई वोट उसे दो, 13 भिन्ना याद कर लियो, 750 किसान याद कर लियो, बस। गुस्सा पूरा है, ढेर है जी, ज्यादा है, चीर का देख लो, ढेर है। पिछली बार वोट दी थी संजीव बालियान की, ढेर दर्द है बस। अब कहीं नहीं देंगे, मतलब ही नहीं।
आओ तो वोट मंगन मारे थोड़े वो बताओगे 100 जवाब पूछेगा उससे जी। लाठियान कब के चौधरी बैठे हैं, ये देने तो के नहीं, कुछ- मारे चौधरी है ये, सम्मानित आदमी मारे तो ये मारे चौधरी के लिए चौधरी एक है, हमारा चौधरी का बगुल बजेगा, अब बगुल बज तू देख लगे फिर। नौजवान तो वो याद कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगी सरकार, दिया इसलिए वोट मुझे देंगे। मिल रहा रोजगार, दिन में छल्लू रात को बिजार घेरू, ये रोजगार नहीं दिया हमें, दिन सोता नहीं सही है, दिन में तो छल्लूवा बुग्गी भरूंगा और रात को वहाँ बिजार घेरूंगा, जक्कत भी नु गए, मेरा बापू कहाँ है, यू रोजगार मिला मुझे तो, ये देख लो रोजगार मिल गया, पढ़ा लिखा वो भी SC हूँ और रोजगार मिल रहा मुझे। प्रधानमंत्री भी तो पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ है वो तो, फर्जी डिग्री बनवा रखी, फर्जी मेरे बनवा तो मैं तो असली ले रहा डिग्री, मेरी असली की लगवा तो नौकरी। अच्छा, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है, देखो ये तो मान बड़ी भ्रष्टाचारी, जहाँ 100 रुपये में काम होता मैं 2000 में हो, ये 2 महीने की बात सुनो, पटवारी को मैं पेंशन कहने लगा अपनी माँ की, मैं पेंशन मांगला 2000 रुपये दे दे, मैं SDM के ऑफिस में जा लिया, मुझे पेंशन की वो मंगे रिश्वत, SDM बोल नहीं, गुम हो गया SDM, रिश्वत का नाम लेते हुई, तो ढेर ठाड़ी भ्रष्टाचारी मारे, उसके निधि का पैसा नहीं आया, मैं पूरे भारत में घूम लिया, पैसा नहीं आया, पर बोला तेरा ही नहीं आवे, बताओ। नहीं, भ्रष्टाचार करके जाएंगे क्या, उनके बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे वो तो जी देखो। ये तो नाश है इस देश का, रंड में तो घर में नहीं देता कोई, नु कहते हैं रंडवा तो बहु पकड़ लगा, हमारे गांव में एक कहावत है, रंडवे तो सब डरे, रंडवे तो सब डरे, अरे रंडवे का मुख्यमंत्री रंडवा, प्रधानमंत्री रंडवा, क्या होगा जब घर वाले डरे रंडवे थे, देश में बैठे तो नाश कर दिया देश का नाश, हमें पता आंदोलन में हम रहे जी, हमें पता क्या बीती मेरे पे। तो हाँ, तो पिज्जा बर्गर चलो। हाँ तुमने दिया पिज्जा बर्गर, रोटी मिली थी टाइम पर, इतने जल में खड़े रहे थे, पिज्जा बर्गर, अरे हमने पीछू तो खाए, हमने पिज्जा बर्गर अपनी AC चल रही थी, AC अपने पीछू तो लगाई हमने, क्या बात, तू नहीं AC लगाने, वो नहीं AC लगाने की अथॉरिटी है, हमें अथॉरिटी नहीं AC की, हमको मारे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे, कोई ड्यूटी नहीं करता 24 घंटे की जी। तो प्रधानमंत्री भी तो देखो 23 घंटे नहीं सोता है, काम करता है 23 घंटे। हमने देखे नहीं काम उसका, काम देखता किसान मरते ये, किसान 80% है भारत में, जो किसान नहीं बोने का तो कौन, तुम क्या खा लोगे बताओ, क्या खा लो खुआ देगा वो, हम बोना बंद करते हैं, 10 बीघे की जगह हम 2 बीघे बोवे, तो हमारे तो है सब कुछ जी। ये गुस्सा है किसानों का, उन 750 किसान बताए अभी, और किसानों की शहादत को और 13 महीने को याद कर करके किसान वोट करेगा। मेरे साथ में है चौधरी भगत सिंह जी। भगत सिंह जी से बात कर लेते हैं, वो इन्हीं की ये बैठक भी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन्हीं का आवाज़ है, यहीं पे हम बैठे हैं और बात कर रहे थे राजनीतिक, और ये भगत सिंह भी बताएंगे कि किस तरह की बातें चल रही थी आपकी बैठक पर। भगत सिंह जी, किस तरह की बातें चल रही थी? यही चल रही थी राजनीतिक, एक चुनाव आगे सिर्फ, हाँ, और चुनाव में भाई कैसे करना, कैसे वो करना, इन सब भाइयों को 36 कौम को एक करना, इनको समझाना मिलजुल के। हाँ, ये भी किसान है, जो मजदूर है, किसान मजदूर है, वे भी किसान है, वे भी हमारा अंग है एक, वे भी है, वे भी सपोर्ट करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से एक आवाज़ आई थी, राकेश टिकैत जी ने कहा था बक्कल उतेड़ देंगे, क्या मामला है, उधेड़ेंगे? बक्कल उड़ने का तो मतलब है जो गलती करेगा, हमारे में हम भाइयों में गलती करेगा उसे समझावेंगे, कहेंगे, सख्ती से भी पेश आवेंगे, भाइयों पर आवे सख्ती से पेश, और बनी आते हम व्यापारी को नहीं कहते, व्यापारी तो अरबपति बढ़ता जा रहा, 11,000 करोड़ मोदी जी ने 11,000 लाख करोड़ जो है माफ़ कर दिए, और जबकि 5,000 करोड़ किसानों के पूरे हिंदुस्तान के थे वे माफ़ नहीं किए। अच्छा, हाँ, उन्होंने। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब की बार और आजमा ले किसान? नहीं आजमाएगा, किसी कीमत पर नहीं आजमाएगा, बिल्कुल नहीं, नहीं आजमाएगा, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने। 750 किसान हुए हुए, किसानों का लीडर था चौधरी चरण सिंह, आज तक ये इसको 8वां साल लग गया, प्रधानमंत्री बने, एक फूल नहीं चढ़ा उसकी समाधि पे, एक फूल भी ये कह दो। अगर मैंने चौधरी चरण सिंह, जबकि हर प्रधानमंत्री जो चले गए उनकी उस समाधि पर फूल चढ़ाते थे, एक फूल नहीं चढ़ा इसने। किसान मूड में है मौजूदा सरकार का ट्रीटमेंट करने हाँ बिल्कुल मूड में है, जब खूब संभाल कर करेंगे, पहला चुनाव हमारा ही है। अच्छा, और पहले में ही हम सबक सिखा देंगे कि ये है। अच्छा, हाँ, तो अब की बार आर पार की लड़ाई है। यहाँ में जी जोगिंदर जी की फरमाइश आई है, मैं उधर निकल लेता हूँ, चरौली से हैं, और
माफ़ी चाहूँगा जी जी। चिरौली से हैं हमारे साथ में एक और चौधरी साहब, और बात करते हैं। बता रहे थे कि बहुत अच्छे राजनीतिक जानकारी रखते हैं। एक तरफ गठबंधन है और दूसरी तरफ जो सामना है मौजूदा सरकार से है, और किसानों का जो बड़े वाला खेमा है, जो जिसको बड़े ऊँट के रूप में जाना जा रहा है, तो वो किस तरफ बैठ रहा है, इसी जानकारी को लेने के लिए हम सिसोली पहुंचे थे। और सिसोली में ही यहाँ एक पंचायत पहले से चल रही थी, जिसमें हम शामिल हुए और लोगों से पूछा कि किस तरह से वे 2022 के चुनाव को देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में हैं जी। सर, आपका नाम? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी, आपने भी कई सारी सत्ता देखी होंगी, कई सारी सरकारें। हाँ, खूब देखी। 1975 से देख रहे। 1975 से देख रहे हैं, तो बदली भी होगी गादी? हाँ, खूब बदली। अब की बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, सरकार बदली। हाँ, अब की बार बदलाव का मूड है पूरा। हाँ, पूरा है। तो जहाँ तक हमारे उसमें बात है, जहाँ हमारे उसकी बात है किसानों की, हिंदुस्तान में आज भी 65% खेती के ऊपर आधारित है, और उसके साथ में मजदूर भी हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, हम तो केवल राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें वैसे तो कम ही मौका मिला प्रधानमंत्री पद पे भी गए हुए, लेकिन वे जो किसानों के लिए काम कर गए, उसी आधार पर हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा कहते रहे कि 1967 को आधार वर्ष मानकर किसानों के फसलों के दाम दिए जाएं। और ये मोदी योगी सरकार कहे थे कि अब हम इतना दाम देंगे, लागत का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। हुआ कुछ नहीं भाई। हम तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, चौधरी चरण सिंह की नीति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कभी कभी इलेक्शन है, टाइम होता है, चुनाव में हार जीत भी होते हैं। हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह पिछले दिनों चुनाव हार गए, वैसे गलती हम करने वाले थे नहीं, लेकिन कुछ सरकार की हो, कुछ तो सरकार की और कुछ नौजवानों की। इन्होंने एक लॉलीपॉप दिखाया था, हिंदू को तो नू कहते हैं ना, मुसलमानों को पाकिस्तान तार देंगे, और युवाओं को नू कहते क्या तुम्हें कल कोई वो दे देंगे अपॉइंटमेंट लेटर। काम कुछ नहीं कराया इन्होंने। अजब देखो भाई, है तो भारतवर्ष युवाओं का देश, और हमारे नेता तो ये कह रहे थे अनुशासित युवा शक्ति ही राष्ट्र को सही दिशा दे सकती है, चौधरी अजीत सिंह जी, और उन्हीं के पद चिन्हों पर जयंत चौधरी चल रही। 300 पार बता रही है भाजपा की बार। अरे भाजपा बता लोगे 600, उसका हमें टेक्का। अच्छा, 300 पार कैसे हो जाएगी? वोट नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक चलेगी 300 पार, 300 बिंदी हटाओ, 300 बिंदी हटाओ। अगर हमारे नेता, अगर गठबंधन वाले सही स्थिति में और किसान मजदूर ने उसी तरीके से वोट दे दिया, तो पता नहीं चले, आंधी की तरह जाएंगे। और भाई अगर कहीं कोई खोट नजर आया, इनमें आपस में वो हो गया, फिर भाई भगवान ही वेली है। अच्छा, तो ठीक है, हमारे साथ में एक और भाई साहब हैं जी। बैठ रहिए। 300 पार बोलती है भाजपा की तो 300 पार क्या 150 भी नहीं आनेगी। और बेईमानी चढ़ा लो कितनी वे। अच्छा, हाँ, 150 भी नहीं आवे। बेईमानना भी कर लेते हैं। हाँ, बेईमानना करे। चेयरमैन इनमें नहीं करे, ये जिला पंचायत के हुए, इनमें घोटाला नहीं कराया। घोटाला कर हाँ, छोड़ के पर्चे कैंसिल कर गए, अपने पर्चे भरवा दिए। विधानसभा के चुनाव में भी घोटाला हो गया था। हाँ, उसमें भी करेंगे, उसमें क्या हटेंगे। तो किसान कोशिश नहीं करेगा घोटाला रोकने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल को रोकने की कोशिश करेंगे हर संभव। हाँ। तो अब की बार तो किस तरह से लड़ाई है आमने सामने की? आमने सामने की बीजेपी को हरा कर रहेंगे, हरा के ही रहेंगे, बिल्कुल हरा कर रहेंगे। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी। और हमारे तो योगी राज में लाइन भी कट गई, तार भी 12 गए योगी राज में। नहीं, चोर तो नहीं रहे। कौन कह रहे? नहीं, माई लाइन कटी, आज भी कटी पड़ी। अच्छा, हाँ, सिसोली में ही। क्राइम तो बता रहे हैं पूरा खत्म हो गया। क्राइम तो हमें लगा पूरा ही है, हमारे केबल भी कटे, तार भी कटे, लाइन कटी हुई है मौजूद। देखिए, ये तो बुजुर्गों का जो है उम्र दराज लोगों का कुछ कहना था। और मेरे साथ में नौजवान है, नौजवान क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। अभी 2022 का चुनाव नज़दीक है नज़दीक क्या 10 तारीख को यहाँ पहला चुनाव होगा, पहले चरण का पहला चुनाव आपके क्षेत्र में है, तो किस तरह टक्कर देंगे? भाई आरएलडी को देनी वोट, बीजेपी को हराना। अच्छा, भाजपा को हराना? भाजपा को हराना, सीधी बात है। देख लो, बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार ही नहीं मिल रहे। हाँ। युवा सड़क पे आ रहा। हाँ। यही समस्या है, बस हमें रोजगार दे दो।
अरे और मैं समझ रोजगार मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कहाँ मिल रहे 5 साल हो लिए मिले नहीं, अच्छा कोई सी भर्ती पूरी नहीं हुई आज तक। हाँ। लट बच गया। अरे विकास तो हुआ है, विकास की तो लहर हो गई। नहीं कहाँ हुआ विकास। हमारे गांव में संजीव बालिया ने कहा तहसील बनवा अम्मा, स्टाम्प पेपर हमने दे रखा, बनना वो बना ही नहीं ब्लॉक का। 5 साल हो गए। तो कुछ आप मानते हैं विकास नहीं है? नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, कुछ नहीं, वो बकावा सबको। मिट्टी गोली दे रहे, लैम चूस दे दे बस। अच्छा हाँ 700 किसान मर गए वहाँ। उन पे एक बार भी निगाह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहने लगा गलत हुआ। अच्छा ईमानदार से बताइए, किसान हैं आप और गन्ना बोते हैं, गन्ने का पेमेंट टाइम से आता है? नहीं यार 1 साल रुक रहा, पिछली जनवरी का आया, अब देख लो पिछले साल का 1 साल का पूरा रुक रहा। तो मैं फिलहाल सिसोली में हूँ और सिसोली से आप लोग किसानों की बात सुन रहे थे, किसान क्या कुछ कह रहे थे सन 2022 के चुनाव को लेकर और किस तरह की रणनीतियाँ तैयार होंगी। देखिए एक बार फिर से कहूँगा कैमरामैन दिखाएं, इस तरह की कुछ पंचायतें आजकल खाफों की तैयार हो गई हैं और खाफ जो है बालियान खाफ है, लाठियान खाफ है और जितनी भी तमाम तरीके की खाफ होती हैं वो अपनी अपनी जानकारियों में एक इसी तरीके की मीटिंग कर रही है सन 2022 के चुनाव को लेकर और तय कर रही है, बता रही है कि किस तरह से और किन मुद्दों को लेकर वोट करना है। एक मुद्दा सबसे बड़ा रहा है किसानों के आंदोलन में। कहा एक आदमी ने, किसान ने बताया कि 13 महीने और 750 लगभग किसानों की शहादत को याद कर वोट किया जाएगा सन 2022 में।